बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से पैरेट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि हमें अपने ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स को कौन से विटामिन देने चाहिए। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक मालूमात देना चाह रहा था कि मैंने एक अल्हम्दुलिल्लाह नगमा लिखा है पाकिस्तान के बारे में, अपने मुल्क के बारे में। तो इंशाल्लाह वो मैं अगस्त तक रिलीज़ करूँगा। नया चैनल बनाऊँगा, उसमें उसे अपलोड करूँगा। उसे लिखा भी मैंने है और अल्हम्दुलिल्लाह उसे मैंने सिंग भी किया है, गाया भी उसे मैंने ही है। तो इंशाल्लाह अगस्त तक उम्मीद है, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह उसे मैं अपलोड करूँगा। नया चैनल बनाऊँगा, वहाँ पर अपलोड करूँगा। लिंक जो है वो मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूँगा उस चैनल को। जब ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपने तब भी विज़िट करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जब भी मैं उसको अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको सुन सकें। तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह पाक कामयाब करें और आप सबको वो बहुत पसंद आए। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अपने बर्ड्स को कौन सा विटामिन दें जिससे हमारे बर्ड्स जो हैं वो तंदुरुस्त रहें और जल्द से जल्द ब्रीड में आ जाएं। तो व्यूअर्स, इसका जस्ट मैं एक आंसर देना चाहूँगा कि किसी भी किस्म के स्पेशल विटामिन की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, इसका जस्ट मैं एक आंसर आपको देना चाहूँगा कि विटामिन के लिए आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह पाक ने कुदरती चीज़ें मुहैया की हुई हैं तो क्यों हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। एक तो खर्चा बढ़ जाता है, दूसरा वो चीज़ नेचुरल नहीं होती, कुदरती नहीं होती, तो वो बॉडी पर अफेक्ट करती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। तो मेडिसिन से हटकर जो अल्लाह ताला ने कुदरती ग़िज़ाएँ, कुदरती विटामिन्स मुहैया किए हुए हैं हम सबको, हर जानदार चीज़ को, हमें वो बर्ड्स को देने चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई अगर हम विटामिन नहीं देंगे तो उनकी कमी कैसे पूरी होगी। तो देखें, विटामिन की कमी होती क्यों है। विटामिन की कमी होती भी तो तब है ना जब हमारी खुराक में कोई कमी रह जाए, जब हम अपने बर्ड्स को वो खुराक नहीं मुहैया कर पा रहे जो उन्हें चाहिए। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कि जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में रहते हैं, क्या वो कोई मेडिसिन खाते हैं? हरगिज़ नहीं। नेचुरल कुदरती माहौल होता है, फ्रीली इन्वायरमेंट होता है, उनके पास कोई मेडिसिन नहीं होती। कुदरती पौधे खुराक खाकर वो पलते हैं और अच्छी ब्रीड करते हैं। तो मेरा भाई, हम जब अपने बर्ड्स को पिंजरे में लेकर आते हैं तो पिंजरे में लाने का मकसद ही ये होता है कि हम उनसे ब्रीड लेना चाह रहे हैं। तो जब ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो फिर हमें वो हर चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि उनकी ज़रूरत है, ताकि ऐसा ना हो कि हम सवाब लेने की बजाय गुनाह लेते रहें, बर्ड्स के साथ जुल्म हो जाए। यानी कि जिन जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है हम वो मुहैया ही ना करें। हम सिर्फ बाजरे पर बर्ड्स को लगा दें और बाद में हम कह दें कि हमारे बर्ड्स को विटामिन की कमी हो गई है। तो ये बात फ़िक्र के काबिल है कि हमारे बर्ड्स को विटामिन की कमी हुई क्यों। हमारी कुछ फीड की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। तो नेचुरल फीड 48 नंबर वीडियो, हर फीड के बारे में बताया गया है डिटेल के साथ कि गर्मी में आपने कौन से 6-7 बीज सीड मुहैया करने हैं जो कि हर वक्त जो है उनके पिंजरे में मौजूद रहें। उसके अलावा एक्स्ट्रा ग़िज़ाएँ क्या हैं वो अलग से मैंने बताई हैं, उनको फॉलो करें। हर सब्ज़ी में, हर जो है नेचुरल चीज़ में विटामिन मौजूद है। वो विटामिन जो है वो नेचुरल जो मिलेंगे वो कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकती। हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ कि मेडिसिन से जो कमी होगी है उसे ज़रूर पूरा किया जा सकता है, उसके लिए आप विटामिन ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन जो भी आपके बर्ड्स सही हैं उनमें विटामिन की कमी तो नहीं ना लाएं आप। उनको आप अच्छी वेजिटेबल्स मुहैया करें, उनको आप अच्छी फीड, मिक्स सीड मुहैया करें, तो इंशाल्लाह आपको ऐसा कोई मसला देखना ही नहीं पड़ेगा कि आपके बर्ड्स को विटामिन या कैल्शियम की कमी हो गई है। तो वेजिटेबल्स में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब भी आप अपने बर्ड्स को कोई नई चीज़ डालेंगे तो वो कम से कम 2 से 3 दिन उसे नहीं खाएंगे। आपने 2 से 3 दिन लगातार फ्रेश चीज़ उन्हें डालनी है। तो देखिएगा चौथे 5वें दिन वो खाना स्टार्ट कर देंगे। ऑस्ट्रेलियन पेट्स थोड़ा सा इन चीज़ों से डरते हैं।
तो मुकम्मल फीड की डिटेल 48 नंबर वीडियो में अपलोड है। वीडियो आपको कहाँ से मिलती हैं, जस्ट आपने यूट्यूब का चैनल मेरा ओपन करना है और वहाँ पर वीडियो की ऑप्शन में आपने जाना है, तो वीडियो के ऑप्शन में आपको डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी 1 नंबर से लेकर 124 नंबर तक जो अभी तक अपलोड हुई हैं। सारे टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड है, जस्ट चैनल विजिट करें। और अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स जो है वो अंडे का छिलका है। मुर्गी का अंडा लें, उसके अंडे के छिलके को भिगो दें, उसके अंदर से झिल्ली उतार दें और उसके जो एग्स के छिलके हैं, अंडे के जो छिलके हैं, उनको पीस करके उसके आगे रख दें, तो वो बर्ड्स खा लेंगे। इंशाल्लाह कैल्शियम की कमी उनमें दोबारा नहीं आएगी। वेजिटेबल की बात करें तो आप उन्हें गाजर दे सकते हैं, तोरी दे सकते हैं, कद्दू दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं, कोई ऐसे इशू नहीं है। मिर्च भी दे सकते हैं आप उनको, उसके अलावा धनिया दे सकते हैं, लेकिन धनिया जो है वो आप वीक में 2 दफ़ा दें, इससे ज़्यादा ना दें। पुदीना भी आप दे सकते हैं। तो जो भी सब्ज़ी वाली चीज़ें आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। उसके अलावा जो 6-7 सीड हैं वो आप मुहैया करें तो इंशाल्लाह विटामिन की कमी नहीं आएगी। चाक भी ज़रूर रखें। चाक के 2 फैक्टर हैं, एक तो कैल्शियम प्रोवाइड करता है, वैसा तो नहीं जैसा होना चाहिए लेकिन करता ज़रूर है, और दूसरा फैक्टर ये है कि जो पैरेट्स होते हैं वो अपनी चूंच को, अपनी बीक को जो है वो रगड़ते हैं, जिससे उनकी चूंच का साइज़ बड़ा नहीं होता। तो ये भी एक फैक्टर है, इनको फॉलो किया करें बातों को, तो आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेंगे इन बातों से। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।